नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी के सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के विशेष नियमों से संबंधित। आप में से अधिकतर लोग यह जानते होंगे कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। यह व्रत माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, घर में धन सुख समृद्धि की वर्षा करने वाला यह व्रत है। किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी मनोकामना हो जो असंभव प्रतीत हो रही हो, लाख कोशिशों के बाद, पूजा पाठ के बाद भी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस व्रत को अगर सच्चे हृदय से विधि पूर्वक किया जाए तो अति शीघ्र माँ लक्ष्मी की असीम मनोकामना पूर्ण होती है। यह मेरा अपना अनुभव है। दोस्तों माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत और पूजा विधि से संबंधित एक वीडियो में चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप इस व्रत का पालन कर सकें। तो अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो व्रत पूर्ण नहीं होता, जिस कारण से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो व्रत इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आपको इस वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती जाऊंगी जो आपने अभी तक मुझसे पूछे हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से संबंधित। सबसे पहले तो लड़की पूछती हैं कि क्या इस व्रत को लड़के कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। किसी कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सुहागन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां किसी भी प्रकार के अपनी मनोकामना के लिए, सात्विक मनोकामना के लिए इस व्रत को आप कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वह यह है कि इस व्रत को शुरू कब करना चाहिए? दोस्तों हमेशा कोई भी व्रत जो है वह शुभ तिथि में ही प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को आप किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं, परंतु शुक्ल पक्ष में ही शुरू करें। शुक्ल पक्ष की जो पहले शुक्रवार होती है उस पर आप इस व्रत को शुरू करें। अब लोग पूछते हैं कि शुक्ल पक्ष का क्या होता है? दोस्तों अमावस्या के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो अमावस्या के बाद जो पहला शुक्रवार आता है उसमें आप इस व्रत को प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरीके से किसी भी व्रत को शुक्ल पक्ष में शुरू करने से उस व्रत का पुण्य अच्छी तरह बढ़ता है, व्रत का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। जो अगला बहुत महत्वपूर्ण नियम है इस व्रत का, वह यह है कि इस व्रत को हमेशा अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। अब कई लोग यह भी पूछते हैं कि वह किराए के मकान में रहकर कर सकते हैं, तो क्या वह इस व्रत को नहीं कर सकते? बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकते हैं, चाहे वह किराए का मकान हो, लेकिन वह घर ही है आपका, गृहस्थी आपकी है, तो आप इस व्रत को बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अपने घर से शुरू करने का अर्थ यह है कि अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं या कुछ दिनों के लिए किसी के घर गए हैं या ससुराल में रहती हैं, कुछ दिनों के लिए आप मायके गई हैं या फिर अपने घर में कहीं और रहती हैं, कुछ दिनों के लिए ससुराल गए हैं, तो इस तरीके से आपको वहां पर यह व्रत नहीं शुरू करना है। जहां पर आप स्थायी रूप से रहती हैं वहां इससे आपको यह व्रत शुरू करना है। अब जो अगला नियम यह है इस व्रत का, कि वह यह है कि यह व्रत को सो हमेशा कब प्रारंभ करना चाहिए? जिस दिन से आपको व्रत प्रारंभ करना है, जिस दिन से आपको पहले शुक्रवार का व्रत है, उस दिन आप अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी के सामने कहें। कितने व्रत आप करेंगे, जैसे कि 11, 21, उतने व्रतों की संख्या भी आप कहें और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु माँ से प्रार्थना करते हुए इस व्रत को प्रारंभ करें। अब दोस्तों जिस दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत है
उस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम उस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, यह दिन में भी नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने नित्य की पूजा करें। जैसे आप करते हुए हैं, करें। नित्य की पूजा में माँ लक्ष्मी के का भी पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें। साथ ही दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना होता है। जैसे कि अगर हम किसी के घर गए, वहाँ उन्होंने हमें चाय दिया और हमें कुछ भी बाहर का किसी के भी घर का नहीं खाना है और ना ही बाहर से मंगवा करके कुछ खाना है। इस व्रत में अब जो भी ग्रहण करेंगे, अपने घर का बना हुआ ग्रहण करेंगे, ना ही बाजार से मंगा कर खाएंगे, ना ही किसी के घर का बना हुआ कुछ भी खाएंगे। यह व्रत का एक बहुत ही विशेष नियम है। इसीलिए अगर व्रत में कभी आप वैभव लक्ष्मी व्रत का आपने संकल्प लिया हुआ है और बीच में आपको किसी कारणवश कहीं दूसरे शहर किसी और के घर जाना पड़ता है, तो उस बीच में अगर वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है तो हम वहाँ व्रत नहीं करते, क्योंकि इस व्रत को पहला नियम तो हमें अपने घर में ही करना होता है। दूसरा कि बाहर की बनी हुई चीजें हमें नहीं खानी होती हैं। तो इस कारण अगर आप शहर से बाहर गए हैं, अपने घर में नहीं हैं, तो इतने दिनों के लिए इस व्रत को ना करें। लेकिन कोशिश करें कि उस दिन आप व्रत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सात्विक भोजन करें। और दोस्तों, इस व्रत का अगला विशेष नियम यह है कि माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। यह माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, शाम के समय पूजा नहीं कर सकते, तो पूजन नहीं करने से तो बेहतर है अगर आपके पास सुबह में समय है तो आप सुबह में ही पूजा कर लें। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि यह व्रत का नियम है। अब दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी की जब शाम के समय पूजा करते हैं तो आपको कलश की स्थापना कर पूजा में माँ लक्ष्मी के फोटो के पास ही एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के लिए चावल की एक डिहरी पर जल से भरा हुआ एक पात्र, एक कलश रखें, उसको ढक्कन से ढककर रखें। उसके ऊपर एक सोने का गहना रखें, सोने का गहना ना हो तो चांदी का गहना भी रखें, और अगर चांदी का भी गहना ना हो तो रुपए का सिक्का ही रख सकते हैं। इस प्रकार से कलश बनाएं, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश के मुंह पर जो है वह कलावा बांधें। इस प्रकार से आपका कलश तैयार हो जाता है। माँ की पूजा में सर्वप्रथम कलश की पूजा करें, फिर श्री यंत्र की पूजा करें, फिर अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपके पास अष्टलक्ष्मी का फोटो नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का जो भी फोटो है या उस पुस्तक में जो फोटो है उसकी पूजा भी कर सकते हैं। फोटो के फोटो का भी ध्यान रखें कि खड़ी हुई जो है वह लक्ष्मी जी की फोटो घर ना लेकर आए। कमल पर माता लक्ष्मी विराजमान हो, बैठी हुई हो, उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो, ऐसे फोटो का ही आप चयन करें। ऐसा फोटो ही घर लेकर आए। अब इसके बाद माँ की पूजा में जो है आप प्रसाद रूप में क्या अर्पित करें, हमेशा घर पर बना हुआ ही प्रसाद माँ को अर्पित करना चाहिए। संभव हो तो खीर जरूर बनाएं, मखाने का खीर बनाएं, बना सकते हैं जो माँ को प्रिय है। चावल का खीर भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ी सी केसर डाल दें, बहुत ही अच्छा होगा। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप माँ को गुड़ भी चढ़ा सकते हैं जो आपके घर में उपलब्ध है, वह माँ को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। संभव हो तो माँ को लाल फूल चढ़ाएं, गुड़ैल का फूल, गुलाब का फूल हो या कमल का फूल हो तो अति उत्तम है। अगर यह संभव नहीं हो पा रहा हो तो जो भी आपके पास फूल उपलब्ध है वह माँ को समर्पित करें। अगर गुलाब का इत्र माँ को इस दिन चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, माँ अति प्रसन्न होती हैं। गुलाब का ही अगर आप धूप जलाएं तो वह भी बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही इसके बाद माँ की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद जो वह है
वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या श्रवण करनी चाहिए, और जो है माँ लक्ष्मी का स्तवन का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ इस प्रकार से पूजा करने के बाद वैभव लक्ष्मी की आरती कपूर से जरूर करनी चाहिए। परंतु ध्यान रखें, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में आरती में घंटा नहीं बजाया जाता, परंतु आरती के बाद माँ के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। माँ से क्षमा याचना करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की माँ से विनती करें और उसके बाद घर परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात शाम के समय एक बार आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में जितने भी आपने संकल्प लिए हैं, इतनी संख्या में व्रत पूर्ण होने के बाद इस व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत के उद्यापन की विधि विस्तार पूर्वक मैंने बताई हुई है, तो मैं आपको आगे की वीडियो में और बता दूंगी। इस प्रकार से जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से, भक्ति भावना से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा उस मनुष्य पर सदैव बनी रहती है। इसमें कोई शंका नहीं है। तो आपको इस वीडियो में माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत ध्यान रखें। जय माता दी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे आने वाले की वीडियो की जानकारी मिल सके।